ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गौतमाश्रम महात्म्य में गोदावरी का प्राकट्य तथा पंचवटी के महात्म्य का वर्णन। मोहिनी बोली वसु जी मैंने पुष्कर का पाप नाशक महात्म्य सुन लिया प्रभु, हम गौतम आश्रम का महात्म्य कहिए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी मर ऋषि गौतम का आश्रय परम पवित्र तथा देव ऋषियों को सेवित है। वह सब पापों का नाशक तथा सब प्रकार के उपद्रवों की शांति करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो 12 वर्षों तक गौतम आश्रम का सेवन करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य शोक का अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री मोहिनी महर्षि गौतम की तपस्या करते समय एक बार 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवों को संहार करने वाली थी। सुबह उस भयानक दुर्भिक्ष के आरंभ होते सब मुनि अनेक देशों से गौतम के आश्रम पर आए। उन्होंने तपस्वी गौतम को इस बात की जानकारी कराई कि आप हमें भोजन दे, जिससे हमारे प्राण शरीर में रह सके। उन मुनियों की इस प्रकार सूचना देने पर महर्षि गौतम को बड़ी दया आई। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले उन ऋषियों से अपनी तपस्या के बल पर बोले। गौतम ने कहा, मुनियों आप सब लोग मेरे आश्रम के समीप ठहरे, जब तक यह दुर्भिक्ष रहेगा तब तक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने तपोबल से गंगा देवी का ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गंगा देवी पृथ्वी तल से प्रकट हुई। महर्षि गंगा जी को प्रकट हुई देख प्रातःकाल पृथ्वी पर अग्नि के बीज रोपे और दोपहर होते वे धान के पौधे बढ़कर उनमें फल लग गए। उस समय वे पक भी गए। अट मुनि ने उन सब को काट लिया। फिर उसी अग्नि के चावल से रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियों को भोजन कराया। भट्टे इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अग्नि दान के चावलों से गौतम जी ने भक्ति भाव से युक्त हो उन अतिथियों का अतिथि सत्कार किया। तदनंतर नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराते हुए मुनिवर गौतम के 12 वर्ष बीत जाने पर दुर्भिक्ष काल समाप्त हो गया। इसीलिए वे सब मुनि श्रेष्ठ गौतम से पूछकर अपने अपने देश को चले गए। मोहिनी गौतम मुनि बहुत वर्षों तक वहाँ तपस्या में लगे रहे। तदनंतर अंबिकापति भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें अपने 65 गणों के साथ दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब मुनिवर गौतम ने भगवान त्र्यंबक को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, सबका कल्याण करने वाले भगवान आपके चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रम के समीप इसी पर्वत के ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देव को यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। मुनि के ऐसा कहने पर भक्तों को मनोवांछित वर देने वाले पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान त्र्यंबक उसी रूप से वही निवास करने लगे। तभी से वह पर्वत त्र्यंबक कहलाने लगा। सुबह के जो मानव भक्ति भाव से गोदावरी गंगा में जाकर स्नान करते हैं वे भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं वे साक्षात महेश्वर है। मोहिनी भगवान त्र्यंबक का यह महात्म्य मैंने संक्षेप से बताया। तदनंतर जहाँ तक गोदावरी का साक्षात दर्शन होता है वहाँ तक बहुत से पुण्यमय आश्रम है। उन सब में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बद्रे गोदावरी कहीं प्रकट हैं और कहीं गुप्त हैं। फिर आगे जाकर पुण्य में गोदावरी नदी ने इस पृथ्वी को आप्लावित किया है। मनुष्यों की भक्ति से जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुई है वह मान पुण्य तीर्थ है, जो स्नान मात्र से पापों को हर लेने वाला है। और तदनंतर गोदावरी देवी पंचवटी में जाकर बलिपाटी प्रकाश में आई है। वहाँ वे संपूर्ण लोगों को उत्तम गति प्रदान करती है। विधि नंदिनी जो मनुष्य नियम एवं व्रत का पालन करते हुए पंचवटी की गोदावरी में स्नान करता है वह अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आकर रहने लगे, तब से उन्होंने पंचवटी को और भी पुण्य में बना दिया। सुबह इस प्रकार ये सब गौतमाश्रम का महात्म्य कहा गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।